गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा जो वीडियो का मोटिव है वो सिंपल सा क्लियर है कि हमने जो कल टेलीग्राम पे क्वेश्चंस जो हैं वो डाले थे उनका हम आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, यही हमारे पास आज की डेट में वो है व्हाइट बोर्ड। कल तक हमारा व्हाइट बोर्ड फिट हो जाएगा तो बड़े व्हाइट बोर्ड पे ही मुलाकात कल शाम को करेंगे, राइट। तो हमारा कुछ 10 क्वेश्चन हमने रात को जो है हमारे ग्रुप में डाले थे। जो ग्रुप में एडिड नहीं है उनको हम लिंक जो है वो वीडियो के साथ जो है वो कर देंगे, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करते, हम मुद्दे पे आते हैं कि जो 10 क्वेश्चन थे उनको हम टेलीग्राम पे देख लेते हैं। मैं खोल लेता हूँ टेलीग्राम पे और हमारा जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8। इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ना 25 नंबर्स है और उनका जो एवरेज है वो कितना है 8। देखिए समझिए, 25 नंबर्स हैं, उनका एवरेज हमारे पास 8 है। 25 नंबर्स का एवरेज 8 का मतलब भाई ये है कि जब 25 नंबर्स को या 25 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना तो सबको कितना मिला, 8-8 किलोग्राम लगा लो या 8-8 रुपए लगा लो, ठीक है। अब उसने लाइन में क्या रखा कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, उसने कहा कि हमने हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से। Then what will be the new average? तो उसने पूछा है कि जो नई एवरेज है वो क्या है। भाई साहब समझ लो, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 क्वेश्चंस हैं, 25 नंबर्स हैं, उनका एवरेज अगर 8 है, 25 नंबर्स की एवरेज 8 का मतलब कि सबको जब बराबर बांटा गया तो सबको कितना मिला, 8। भाई एवरेज का सिंपल सा मतलब एक ही होता है, कोई फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। भाई एवरेज का मतलब ये भी है कि जो हमारे पास माल आएगा, जो वेट आएगा, जो एज आएगी, जो मार्क्स आएगी, वो सब बंदों में हम बराबर बांट देंगे, दैट्स इट, राइट। अब 25 बंदों के पास, हर एक बंदे के पास कितने रुपए थे, 8। अब हमने क्या किया कि हर एक नंबर को 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बस ये ना सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है एवरेज की। अगर हम अभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट जो है एवरेज का करेंगे तो हम इसमें आपको जो है प्रूफ भी देंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसकी जो एवरेज भी है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 से। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस हो जाती है, माइनस करते हैं तो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाती है, दैट्स इट, राइट। अब हमने किया क्या है, हमने मल्टीप्लाई किससे, 12 से। तो हमारे पास पहले एवरेज थी कितनी भाई, हमारे पास एवरेज थी 8। हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 12 से। तो एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 × 8 96 मार्क करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चल देंगे, फालतू टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप समझ गए होंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। रिकॉर्डेड वीडियो है भाई, एक बार ना समझ आए तो दूसरी बार देख लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या कहा कि एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 81। भाई कुछ 23 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 81 है। एवरेज 81 का मतलब मेरा तो यही मानना है कि भाई एवरेज 81 का मतलब ये है कि जब उन 23 नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि जब हम सबको बराबर बांटेंगे तो सबको कितना मिलेगा, 81। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना भाई कि क्या है कि कुछ 23 नंबर्स हैं, एवरेज कितनी है, 80। एवरेज कितनी है, 81। कुछ भी हो सकता है भाई, मार्क्स हो सकते हैं, एवरेज वेट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, भाई हमें कोई लेना देना नहीं। 23 नंबर्स थे, उनका एवरेज कितना था, 81। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, सर मैंने आपको भी बताया कि अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस करेंगे माइनस हो जाएगी, डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उसने क्या कहा कि इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, अगर हम हर एक नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी एवरेज है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से। अगली लाइन उसने क्या कहा, एंड एडेड 2.5 टू ईच नंबर। फिर वो कह रहा है कि पहले आप 6 से डिवाइड करिए, देन आप 2.5 सब में क्या कर दीजिए, ऐड। तो वही होगा कि अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो भाई हमारी एवरेज भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये लगभग कितना आ जाएगा, 13.5। डिवाइड करने के बाद एवरेज कितनी निकल के आई, 13.5। अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, सब में 2.5, तो एवरेज भी 2.5 से ऐड हो जाएगी। तो हमारा जो नेट आंसर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 16 मार्क करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम अभी बढ़े। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम एक दो चीजें और सीखेंगे। उसने क्या कहा है कि भाई द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 42।
कई बंदे घबरा जाते हैं ना कि भाई n नंबर्स, कितने नंबर हैं, किसको क्या सपोज करे, a माने a प्लस डी माने a माइनस डी माने, भाई किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं पहले क्या है। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 42। उसने कहा कि कुछ n नंबर्स हैं, पता नहीं भाई कितने हैं, एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग बॉस, राइट। बट अभी तक उसने क्या कहा है कि n नंबर्स हैं एंड उनका एवरेज इज 42। उसने कहा कि 75% ऑफ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 ईच। उसने कहा कि जो 75% नंबर्स थे, मतलब अपने यार एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो यार, कि जो परसेंटेज होता है ना, हर एक परसेंटेज का एक बेस होता है ना। हम 75% किसका ले रहे हैं, तो उसने सिंपल क्या रखा है कि 75% ऑफ नंबर्स, 75% किसका, नंबर्स का। अब 75% नंबर्स जो है वो किस पे, उनमें क्या ऐड कर दिया गया, 4। अगर 4 ऐड कर दिया गया तो डेफिनेटली उनकी एवरेज भी 4 से बढ़ गई होगी। अब आगे देखते हैं, एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाय 8 ईच। जो रिमेनिंग नंबर्स है ना, उनमें हमने सब में क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8। अब हुआ क्या, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स सो तो कह रहा है कि जो नंबर्स आएंगे भाई सिंपल सी बात है, उसका एवरेज बता दो। हमें गिवन नहीं है कि n कितना है, बट हमें उसने ये कहा है कि उस n का 75% निकालना है, 75% निकालना है। अगर हमें 75% निकालना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू इज समथिंग 3/4। कितनी होती है, 3/4, 3/4 हिस्सा। अगर हमने किसी चीज का लेना है तो हम 3/4 जो है वो लेंगे, 75% का मतलब 3/4। 3/4 किसका, टोटल का। तो सर सिंपल सी बात ये है कि हम टोटल नंबर ही क्या मानेंगे, जो इस परसेंटेज की डिनोमिनेटर में आएगा, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू की जो डिनोमिनेटर में आएगा। कितना आ रहा है, 4। कितना आ रहा है, 4। अब आप समझिए कि हमने ना टोटल नंबर ही कितने मान लिए, 4। भाई मैंने ना टोटल नंबर 4 मान लिए। उसने कहा कि 75% नंबर जो है ना वो तूने 4 से इंक्रीज करने हैं, तो इसका 75% लेंगे ना, 75% इज 3/4 किसका, 4 का। तो 3/4 ऑफ 4 इज व्हाट, इट इज 3। इसका मतलब जो 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें हमने 4 4 4 क्या करना है, ऐड, और जो रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग कितना नंबर रह गया, 1। रिमेनिंग कितना नंबर रह गया, 1। अब भाई सिंपल सी बात समझ लो कि टोटल 4 बंदे थे, 4 बंदों का जो एवरेज रुपए थे उनके पास कितने थे, 42। उनमें से 3 बंदों के पास क्या हुआ, उन बंदों को 3 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। एक सेकंड रुकिए, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उनको प्रॉफिट हुआ है भाई 4 रुपए का। बंदे कितने हैं, 3। अगर 3 बंदे और एक बंदा 4 रुपए का प्रॉफिट लेके आएगा ना, तो भाई सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। हमारे पास एक्स्ट्रा रुपए आए 12, बट जो एक बंदा और है, जो रिमेनिंग बंदा है, रिमेनिंग बंदे कितने हैं, 1। उस एक बंदे को क्या हो गया, लॉस। कितने रुपए का, 8 रुपए का। तो भाई साहब सिंपल सी बात ये है कि 12 रुपए का हमें प्रॉफिट आया, 8 रुपए का हमें लॉस हुआ। तो आप समझ पा रहे होगे कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमें ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट। कितने रुपए का, कितने रुपए का, 4 रुपए का। तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो भी माल आएगा ना वो सब में बराबर होगा। भाई अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बराबर बांट दो, लॉस हो रहा है तो बराबर बांट दो। प्रॉफिट कितने रुपए का आया, कितने का आया, 4 रुपए का। बंदे कितने थे, 4। 4 रुपए 4 बंदों में बांटोगे ना, सबको कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1 रुपया। सबके पास पहले कितने थे, 42। 1 बढ़ गया तो आंसर भाई साहब कितना निकल के आ गया हमारे पास, 43। ये क्वेश्चन जो है अगला था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, वी आर लेफ्ट विद 7 मोर क्वेश्चंस। समझते हैं, देखते हैं ना। अब उसने क्या कह रखा है कि अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 51। भाई सिंपल सी बात समझ लो कि 26 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 51 है। इसका मतलब पता है क्या है कि जब उन 26 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, भाई बार बार मैं कह रहा हूं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि जो भी माल आएगा ना वो सब में बराबर बटेगा जितने हमारे पास बंदे हैं। तो वो 26 बंदों का जो एवरेज वेट था वो 51 था। हम इसे यहां पे लिख लेते हैं ना, 26 बंदे, एवरेज वेट 51, एवरेज वेट 51। लो जी, अब यार 26 बंदे हैं, एवरेज वेट कितना है, 51 किलोग्राम। ठीक है। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, भाई वो ये कह रहा है कि अगर क्लास टीचर का वेट इंक्लूड कर दिया जाता है तो बॉस इसमें ना 3 टाइप्स है।
या तो अगर कोई बंदा आएगा या तो उसके आने से एवरेज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सिंपल सी टाइप है, इंटरेस्टिंग टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, समझ लो भाई जिसने समझी नहीं। 26 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट कितना है 51 किलोग्राम। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 किलोग्राम। वो कह रहा है कि अगर हम क्लास टीचर का वेट को इंक्लूड करते हैं तो जो आपका एवरेज है ना वो कितने से बढ़ जाएगा, 1 किलोग्राम से। भाई इसको मैं ये कहता हूं कि जब हमारे पास कोई आया, ना 26 बंदे तो हमारे पास पहले थे, 27वां वो बंदा आया, वो बंदा था वो टीचर था भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है वो टीचर था कौन था, 27वां बंदा आया भाई। उसके आने से 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो एवरेज बढ़ती या कम होती या एज इट इज रहती। भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, एवरेज एज इट इज कब रहती है, जब इस एवरेज के बराबर कोई लेके आता है या इस एवरेज के बराबर कोई लेके जाता है। तो भाई बंदा आया हमसे पूछा गया कि 27% जो आया, जो टीचर आया उसका वेट कितना था। मेरी बात समझ लो कि अभी हमें पता नहीं है टीचर कितना, इसको कर तो भाई आप फॉर्मूले से भी सकते हो, बट अपना तो कोई फंडा ज्यादा फॉर्मूले पे है नहीं, ना अपनी इतनी पकड़ है, हम तो समझ लेंगे कि 26 बंदे कितना लेके आए 51 किलोग्राम। 27वां बंदा आया, मैं तो ये कहता हूं कि इनके पास कितने थे पहले 51 थे, इसको भी कितने दे दो 51, इसको भी कितने दे दो 51। भाई अभी सब जो है ना वो सेम लेवल पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं 51 किलोग्राम पे। पर होना क्या है कि 27वां बंदा आए, उसके आने से जो आपकी एवरेज है वो 1 किलोग्राम से बढ़ जाए। इसका मतलब अब जितने भी बंदे हैं उन सबको कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा मिले, 1 किलोग्राम। सबके पास है कितना 51, चाहिए कितना 52, कितने रुपए और चाहिए 1 रुपया। बंदे कितने हैं सर, याद रखना 26 तो ये थे, 27वां ये खुद है, तो 1 रुपया अगर हर एक बंदे को चाहिए तो 27 बंदों के पास मिला के कितने रुपए होने चाहिए 27 रुपए एक्स्ट्रा। इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 78 किलोग्राम। 78 किलोग्राम को मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये देख पा रहा हूँ कुछ 82% बंदों ने ना इस पे करेक्ट आंसर किया है, तो भाई जिसने गलत किया है वो देख लो, कुछ जिन्होंने नहीं किया बिजी होंगे तो वो देख लेंगे ना, इसे समझ लेंगे। 4 क्वेश्चन हो गए भाई, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं ना। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 पर्सन्स इज 21 साल। फिर एवरेज का मतलब यही है कि 21 साल, जब 11 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबको कितने रुपए मिले 21 रुपए लगा लो या 21 साल लगा लो भाई, ठीक है। 2 more persons ज्वाइन द ग्रुप, 2 बंदे आ गए, पहले कितना आया था 1, अब कितने आ गए 2, कोई चक्कर नहीं है। देन द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 4 years। उनके आने से हुआ क्या भाई, फिर 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो एवरेज बढ़ती या एवरेज कम होती या एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एवरेज पे फर्क पड़ा क्या है कि एवरेज बढ़ गई है किससे 4 साल से। अब देखिए 11 बंदे थे, इनके पास 21 रुपए थे, 12वां और 13वां बंदा आया, अगर वो 21 और 21 रुपए लेकर आते तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं। पर एवरेज पे फर्क पड़ा क्या कि सबको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 4 रुपए। अब सर बंदे देखो इनके पास है कितने रुपए बॉस 21 रुपए हैं, बट चाहिए कितने रुपए एक्स्ट्रा 4 रुपए। अब बंदे देखो कितने हैं, 11 बंदे तो ये हो गए, 12वां ये खुद हो गया, 13वां ये खुद हो गया, तो इन सब के लिए 4 रुपए लेके आएंगे तो 44 रुपए इनके पास चले जाएंगे, 4 रुपए इनके पास आ जाएंगे, कितने हो गए 48, और 4 रुपए इसके पास आएंगे, कितने हो गए 52। 21 घर पूरा करने के लिए 52 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आए, किस लिए, ताकि उनकी एवरेज 4 से बढ़ जाए। तो भाई इसका टोटल कर दो 5 4 9 और ये 4, तो ये 94 क्या हुआ भाई, ये 94 है ना, ये 94 है हमारे पास टोटल एज। हमारे पास क्या है टोटल एज कितने बंदों की, जो 2 बंदे हैं, बट उनकी टोटल नहीं पूछी गई है हमसे, क्या पूछी है एवरेज। तो बॉस इसे 2 से डिवाइड कर देना भाई, 4 7 साथ में लगा दो ईयर्स, 47 को हम मार्क कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ 56% स्टूडेंट्स का आंसर ये सही है, तो जिनका आंसर ये गलत है भाई वो देख लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6th क्वेश्चन।
थोड़ा भाई पीछे डिस्टर्बेंस भी आ रही है, तो सुधारने की कोशिश करेंगे ना सब चीजों को। अभी क्या है ना कि हमारे पास अगला क्वेश्चन भी प्यारा है यार, ये तो 6वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया। उसने कहा कि द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 11 इनिंग्स इज 60। भाई कुछ 11 पारियों में उसका एवरेज जो है ना 60 है। एक क्रिकेट प्लेयर की बात हो रही है, वो भाई कोई भी हो सकता है, नाम तो किसी का बता नहीं रखा। 11 बंदों का एवरेज 11 इनिंग्स में एवरेज 60 है। उसका मतलब उसने 11 मैचेस में जितने भी रन बनाए ना, उसको हम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबको कितना कितना मिलेगा, 60 60 60 60 60। लिख लेते हैं भाई, वही बात है कि 11 बंदे हैं, एवरेज कितना है 60। एवरेज कितना है 60 भाई। इन द नेक्स्ट इनिंग्स, नेक्स्ट इनिंग्स मतलब अगली पारी में कितनी पहले होगी 11, उसके बाद कौन सी है 12वीं पारी में उस बंदे ने रन कितने बना लिए भाई 0। सिंपल सी बात है, उसने रन कितने बनाए हैं हमारे पास 0। अब वो पिछलों की एवरेज से क्या लेके आया कम। अगर कोई एवरेज से हमारे पास कम लेके आता है ना, तो हम उसको कुछ ना कुछ पैसे देंगे और हमारी एवरेज जो है वो क्या होती है डिक्रीज। हमारी एवरेज क्या होती है डिक्रीज, राइट। अब आप समझो कि अगर ये 60 रुपए ही लेके आता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने आपको बताया कि एवरेज के बराबर लाओगे, एवरेज के बराबर कोई जाएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो 60 रुपए नहीं लेके आया तो वो 60 रुपए का लॉस भी बियर करेंगे। कितने बंदे 12 बंदे टोटल, बंदे कितने हैं 12, लॉस कितने रुपए का आ गया 60। लॉस कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पे घर पूरा करने के लिए कितने रुपए चाहिए थे 60, बट ये लेके कितने आया भाई, कुछ भी नहीं लेके आया ना। तो वो 60 रुपए का लॉस कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 12 बंदों में हर एक बंदे पे 5 रुपए का लॉस आ जाएगा। सबके पास थे कितने 60 में से 5 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 55। तो इस क्वेश्चन पे हम 55 मार्क करेंगे और हम जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, समझते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए भाई, जल्दी चीजों को करते हैं ना खत्म, ताकि अगले जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको टेलीग्राम पे आज रात को पेश कर देंगे भाई साहब, ठीक है। तो अब ये जो है क्वेश्चन हमारे पास है 7th क्वेश्चन था ना भाई, ठीक है 7th क्वेश्चन आ गया। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 किलोग्राम। भाई वो कह रहा है कि 24 बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है 35 किलोग्राम। लिख लो भाई 24 35 किलोग्राम। फिर वही बात कि भाई साहब जो भी माल है ना, जब 24 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तो जाके सबको कितने कितने मिले 35 35। बट कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास 35 थे, कुछ बंदे 35 से ज्यादा भी कैरी कर रहे थे, कुछ बंदे 35 से कम भी कैरी कर रहे थे, राइट। तो अब ये देखो कि 24 बंदों का एवरेज था कितना 35 किलोग्राम। इफ द वेट ऑफ टीचर इज एडेड, भाई साहब टीचर फिर आ गया, टीचर आया तो वो कितना बंदा था भाई 25वां बंदा था, ठीक है। जब कोई बंदा आएगा ना, पहले घर पूरा कर लिया करो। घर पूरा करने के लिए कितने रुपए चाहिए थे 35। ये आया, बट इसके आने से हम देख लेते हैं हुआ क्या। इसके आने से हुआ क्या कि एवरेज जो है ना वो बढ़ गई है, किससे 400 ग्राम से। कईयों को ना यहाँ भी घबराहट हो जाती है, भी हुआ क्या, पहले तो किलोग्राम थे, अब क्या आ गया ग्राम। तो भाई साहब छोड़ दो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मथा मार लो, समझ लो एक बारी कि 25 बंदे हैं, 25वां बंदा आया भाई, अगर वो 35 किलोग्राम ही लेके आता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता। अब शायद आप आंसर दे पाएंगे कि फर्क कोई नहीं पड़ेगा भाई, एवरेज के बराबर कोई आएगा या एवरेज के बराबर कोई जाएगा। अब देखो कि हाँ, अब हुआ क्या है कि 25वें बंदे से आने से 400 ग्राम जो है सबको फालतू मिल रहा है। अगर वो 35 लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सबको अब कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 400 ग्राम। कितना वेट एक्स्ट्रा मिल रहा है 400 ग्राम। पर अब बंदे कितने हैं भाई, बंदे कितने हैं हमारे पास 25 इंटू 4 100, साथ में 2 जीरो, तो भाई साहब ये क्या हो गया ग्राम। अब क्या कहेंगे 35 में इसको ऐड कर देते हैं, घबराहट हो जाएगी भाई, ये किलोग्राम है ये ग्राम है, यूनिट सेम कर लेना तो ऐड करना ना। ग्राम को हम इससे क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ भाई साहब किलोग्राम निकल के आ जाएंगे। कितने 10 किलोग्राम। कितने किलोग्राम 10। 35 पहले था, 10 जो है लेके आया सबकी 400 ग्राम बढ़ाने के लिए। 35 प्लस 10 आंसर कितना आ गया 45 किलोग्राम। इसका मतलब जो 25वां बंदा आया वो कितना वेट लेके आया था भाई साहब, वो वेट लेके आया था हमारे पास 45 किलोग्राम। तो कुछ 75% स्टूडेंट्स का आंसर ये सही है। तो जिनका गलत है भाई साहब वो जो है देख लें इस क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए।
8वां क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में ना कुछ जिक्र किया गया है किसका, सचिन तेंदुलकर का ना, नाम तो भाई साहब सुना ही होगा आपने। तो सचिन तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। अब ना उसने कहा कि जो तेंदुलकर साहब हैं उनकी जो एवरेज है ना, कुछ एवरेज है कितनी इनिंग्स में, 11 मैचेस में। तो वो कह रहे हैं कि उनका कुछ 11 मैचेस का डाटा उठाया गया, उनकी कुछ एवरेज थी, पता नहीं है भाई, पता नहीं, अभी तक नहीं पता, लेकिन अगली लाइन में देख लेते हैं। इफ इन द 12th इनिंग्स मतलब 12वें मैच में या 12वीं पारी में 12th इनिंग्स आई, भाई साहब इनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ द 12th इनिंग्स ही स्कोर्ड 120 रन एंड देयर बाय इंक्रीज्ड हिज एवरेज बाय 5 रन। अब क्या हुआ कि 12वें मैच में ना उन्होंने 120 रन बनाए, ये डाटा हमें दे दिया गया, पिछली एवरेज नहीं दी गई। उसने कहा कि 12वें मैच में 120 रन बनाए, उसके करके हुआ क्या ना, सबकी एवरेज 5 से बढ़ गई। इसका मतलब सबको 5-5 रुपए क्या मिले एक्स्ट्रा। तो उन्होंने पूछा कि हिज न्यू एवरेज इज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ खास नहीं है इसमें, कि 120 रुपए ये बंदा लेके आया, बट इसके आने से हुआ क्या कि सबको 5-5 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो देखो अगर सबको 5-5 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो सब में ये 11 बंदे भी थे, सब में ये 11 बंदे भी थे ना भाई। तो 5-5 रुपए अगर ये 11 बंदे ले गए, तो मेरा तो ये मानना है कि भाई 55 रुपए तो वो जो थे, या 55 रन्स जो थे, जो मर्जी लगा लो भाई, जो 55 किलोग्राम था, कुछ भी लगा लो, वो किन के खाते में गया, वो गया हमारे पास इन 11 बंदों के खाते में। किन बंदों के, इन 11 बंदों के खाते में। तो 120 रुपए टोटल लेके आए थे, 55 रुपए पिछलों के पास चले गए, तो अब ये 120 में से अगर हम ये 55 माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास नई एवरेज निकल के आएगी, तो भाई साहब वो देख लो 120 माइनस 50 कितना हो गया, 70 में से 5 गया, कितना आ गया 65। उसने पूछा है कि नई एवरेज जो है वो कितनी है, तो हमारे पास न्यू एवरेज कितनी आ गई, 65 किलोग्राम या 65 रन, जो भी है। बी ऑप्शन है, 75% बंदों ने आंसर सही दिया है। हमारे पास क्वेश्चन रह गए लास्ट दो क्वेश्चन रह गए, इसे समझते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। 8 हो गए। अगला क्वेश्चन भाई कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9th। तो देख लो भाई 9th क्वेश्चन क्या है कि 12 people went to a hostel for combined dinner. 11 people out of 12 spent 64 rupees each on dinner. 12th person spent rupees 66 more than the average of all 12 persons in the find the total expenditure on dinner. उसने ये कहा कि 12 बंदे थे, गए कहां पे, डिनर करने, ठीक है भाई साहब। अब उनमें से 11 बंदे जो है ना, 11 आउट ऑफ 12 स्पेंड रुपीज 64 ईच ऑन डिनर। वो कह रहे हैं कि जो 11 बंदे हैं ना, उन्होंने हर एक बंदे ने कितने कितने रुपए खर्चे हैं, 64 रुपए खर्चे। कितने बंदों ने, 11 बंदों ने। 11 बंदे अगर 64 रुपए हर एक बंदा खर्च रहा है ना, तो उनका एवरेज एक्सपेंडिचर भी कितना है, 64 रुपीज। बट अब जो ये क्वेश्चन ना, ये बड़ी प्यारी टाइप है भाई। जो 12th पर्सन है ना, 12th पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो कह रहा है कि 66 रुपीज ज्यादा है, किससे, एवरेज ऑफ ऑल 12, एवरेज ऑफ ऑल 12। भाई कई पता क्या करेंगे, कई कहेंगे कि भाई 64 रुपए पहले था, 64 पे 66 ऐड कर देंगे, हम करते हैं कोई फिगर निकल के आएगी, तो वो आंसर क्या हो जाएगा भाई, गलत। उसने ना क्लियरली कह रखा है कि 66 रुपए ज्यादा है, किससे, एवरेज ऑफ ऑल 12, ना कि 11। तो भाई तो समझ लेना कि अगर ऑल दी 12, हमें नहीं पता कि इसके आने के बाद कितनी एवरेज होने वाली है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक बारी ए। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि जो इसके आने के बाद एवरेज होने वाली थी, कितनी होने वाली थी, ए। उतने रुपए तो इसके पास हैं, उतने रुपए तो इसके पास हैं, बट उससे कितने रुपए ज्यादा हैं, 66 रुपए। तो अगर हमारे पास एवरेज के बराबर रुपए होते हैं ना, जो उससे एक्स्ट्रा जो हमारे पास पैसा होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किन में, बाकियों में। 66 रुपए थे, बाकियों के पास कितने कितने थे, 64। बंदे कितने हैं, 11। ये 11 बंदों में हम ये 66 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इट इज 66 अपॉन 11 विच इज 6। 64 रुपए सबके पास पहले थे, 6 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो सबको कितने कितने रुपए मिल गए भाई, 70 रुपए। तो अब ये 70 हुआ क्या, ये 70 हुई भाई 12 के 12 बंदों की एवरेज। अगर हमसे एवरेज पूछेगा तो हम आंसर कितना लगा देंगे, 70। बट उसने एवरेज हमसे पूछी नहीं, उसने क्या पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर, कितने बंदे, 12 बंदे, हर एक बंदे का कितना, 70। तो 12 इंटू
70 12 इंटू 7 भाई साहब कितना होता है 840, साथ में क्या आ जाएगा एक जीरो। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। इसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या, एक तो टोटल खर्चा बता दो, बता दिया। दूसरा 12 बंदों की एवरेज बता दो, वो भी हमने बता दी। तीसरा 12वें बंदे का खर्चा। कौन से बंदे का खर्चा? 12वां बंदा देखो कौन था, उसके पास एवरेज के बराबर रुपए थे, उससे कितने ज्यादा थे 66। एवरेज कितनी है 70, भाई साहब 70 में 66 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 136 का। वाला जो 12वां बंदा था ना वो थोड़ा सा अमीर टाइप आदमी था, उसने कितने रुपए खर्चे थे 136 रुपए खर्चे थे। किसके लिए? डिनर के लिए। तो हमसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, 840 मार्क करेंगे। ए ऑप्शन 57% बंदों का ये आंसर क्या है सही। लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझ लेते हैं, देख लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद जो अगली वीडियो होगी ना वो अपन डाल देंगे कल, ठीक है। थोड़ा बोर्ड फिक्स करवा लें ताकि चीजें जो है और स्मूथ हो जाए। अब ये भी क्वेश्चन तैयार है भाई, इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। The average expenditure of a man for the first 5 months is 1200 and for the next 7 months is 1300। एक बंदे की बात हो रही है, उसके एवरेज एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। पहले 5 महीने, लास्ट क्वेश्चन है, पहले 5 महीने का उसका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 1200। अगले 7 महीने के लिए एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, देख लें कितना है भाई साहब 1300 रुपए। कितने रुपए? 1300 रुपए। ये ना एवरेज एक्सपेंडिचर है, तो समझ लेना 5 महीने का एवरेज 1200, 7 महीने का एवरेज 1300। इसका मतलब 5 महीने के खर्चे को जब बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना तो हर एक महीने पे कितना कितना आया 1200 रुपए। जब ये लास्ट 7 महीने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबको कितना कितना मिला 1300 रुपए, ठीक है। इफ ही सेव्स 2900 रुपए इन दैट ईयर, भाई खर्चा करने के बाद, ये तो एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, उसके बाद उसने ना टोटल कुछ बचा भी लिए, ये बचा लिए तो उसको अपना सेविंग्स कहते हैं। सेविंग्स कितनी थी उस बंदे की सेविंग्स थी 2900 रुपए। उसने ना हमसे पूछा क्या है एवरेज मंथली इनकम। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, या तो इसको आप फॉर्मूला लगा के भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ये देखो कि चलो 5 महीनों का एवरेज 1200 था, 7 महीने का कितना था 1300, बचा कितना 2900। ये एवरेज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू। क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो, इनके पास कितने कितने रुपए हैं 1200। भाई जिसके पास कम होते हैं ना सबको कम के बराबर ले आते होते हैं एक बार, ठीक है। इनके पास 1200 है, इनके पास है कितने 1300, बट इन सबको भी हमने कितना कितना दे दिया 1200। तो अब ये देखो कि 5 महीने ये वाले, 7 महीने ये वाले, 1200 इनके पास तो थे ही, इनको सबको भी कितने कितने दे दिए 1200। इनको हमने दिए कितने, समझ लो ना, इनको दिए कितने 1200, बट इनके पास थे कितने वो भी आपको पता है, कितने थे 1300। तो इनके पास बचे कितने रुपए, कितने बचे, इनके पास बचा 100 रुपए। कितने कितने रुपए 100 रुपए। भाई बंदे कितने हैं, 7 बंदे हैं, अगर एक बंदा 100 रुपए बचा रहा है तो कितने रुपए बचेंगे 700 रुपए। तो भाई साहब देखो कि सबको जब हमने 1200 रुपए दे दिए, 1200 रुपए 12 महीने या 12 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास कितने रुपए बचे 2900। तो हमारी सेविंग्स बची प्लस 700 रुपए यहां से बचे, तो टोटल कितने रुपए बच गए हमारे पास 3600 रुपए। इनकम जो होती है ना वो क्या होती है हमारे एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बराबर। इनकम क्या होता है याद करने की जरूरत है। पैसा आया मतलब इनकम, उसमें से कुछ खर्च दिया मतलब एक्सपेंडिचर, बाकी हमने बचा लिया मतलब सेविंग्स, ठीक है। तो याद करना तो समझ के याद करो ना। तो 1200 रुपए तो सबके पास थे ही, सबको दे दिए। अब इसके पास कितने रुपए बचे हमारे पास 3600 रुपए। बंदे कितने हैं 12 बंदों में अगर हम 3600 रुपए डिवाइड करेंगे ना तो 3600 अपॉन 12 विच इज 300, 1200 प्लस 300, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। तो ये हमारे पास 1500 रुपए क्या हो गई, दिस इज एआई मतलब एवरेज इनकम। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कल हमने टेलीग्राम पे किए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बॉस, ठीक है। समझ लीजिए, इसमें समझना है, ठीक है। तरीके और भी हैं, फॉर्मूला भी है, बट ये तरीके कुछ ऐसे हैं जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो आज रात को कुछ और क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं टेलीग्राम पे। जिसको नहीं पता लग रहा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं तो वो कृपया करके टेलीग्राम का जो हम चैनल का लिंक डालेंगे ना उस पर ज्वाइन कर लेना, तो ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, राइट। ओके।